लो चले हम आ गए अपनी देवर की बारात लेके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आ चुके हैं हम लोग बारात लेके, तो चले शुरू से दिखाते हैं। सो जैसे हम लोग पहुँचे, सीधा आके हम खाने पे टूट पड़े, क्योंकि यहाँ पे बन रहे थे चाउमीन और देख के मेरे मुंह में आ गया पानी। तो गाइस, यहाँ पे हम आए खाने के लिए, आपको मिलवाएंगे, सबसे मिलवाएंगे, पर थोड़ा सा सब्र सब्र। ओके, यहाँ पर डेकोरेशन की तरफ आते हैं। अच्छा, डेकोरेशन से फिर मैं सीधा खाने की तरफ आ गई। मेरे वीडियो का भी अता पता नहीं भाई, कब मैं इधर रहती हूँ, कब मैं उधर रहती हूँ। अच्छा, मुझे ना इन वीडियो को मर्ज करने में काफ़ी टाइम लगा और क्लिप्स काफ़ी इधर उधर हो गए। लास्ट में मैं बुखला सा गई और फिर मैंने सोचा कि अच्छा, जो जैसा है उसे वैसे ही रहने देते हैं, अब बस कंटिन्यू करते हैं। सो सबसे पहले मैंने नवाब और नुआ को चाउमीन खिलाया, क्योंकि हमारा ना निकलते निकलते अच्छा खासा टाइम हो गया था। आपने अगर पिछला वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि हम लोग कैसे और कैसे कैसे करके निकले। तो जैसे ही पहुंचे, हम थोड़ा सा खाना वाना खाए और फिर हमें फ़ोटो शूट भी कराना था, तो हम अपने देवर के पास पहुंचे। फ़ोटो वोटो खिंचाने के बाद उसके बाद नवाब और नुआ को देखें, क्यूट लग रहा है ना, ऑफ कोर्स लग रहा है। उसके बाद आते हैं मेरी देवरानी, अच्छा जेठानी की तरफ। उसके बाद दोनों ही जेठानी है मेरी, बड़ी वाली भाभी, छोटी वाली भाभी, दोनों के साथ कुछ फोटोज क्लिक करा रहे थे। इनको लग रहा है मैं फोटो ले रही हूँ, बट मैं वीडियोस ले रही थी। ओके, अब चलते हैं गाइस खाने की तरफ। यहाँ पे सलाद के लिए सारे चीज़ें रखे हुए हैं। अब आते हैं नान, चिकन चिली, एंड देन चिकन चिली है। मैं इतना जूम करके क्यों दिखा रही थी मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे है बिरयानी, एंड देन मटन। अब आते हैं पुलाव की तरफ, एंड देन ये है चॉप बैगन का, एंड देन राइस, और फिर सब्जी, और फिर इसके बाद मछली, एंड देन रोस्टेड चिकन। ओके, ये सब कुछ हुआ, एंड देन फिर दही और मिष्टी लास्ट में। अब ये सब कुछ हो गया। अब गाइज, आपको मैं दिखाती हूँ ऊपर से नीचे का नज़ारा। तो ये ऊपर से नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह से लग रहा है। मेरे पास काश ड्रोन होता, मैं और उड़ा के दिखाती, पर मैं बहुत दिन से प्लान कर रही हूँ, अभी तक लेने का मौका ही नहीं मिला मुझे। ओके, अब यहाँ पे आते हैं इधर। यहाँ पे जो है मेरे देवर भी आई थिंक कहीं पे चले गए हैं, तो ये स्टेज हो चुका है खाली, तो हम तीनों आके बैठ चुके हैं यहाँ पे। अब हमारा एक वीडियो बनता है और फिर इधर मैं थोड़ा सा मेहमानों को दिखा रही थी, और फिर सीधा आते हैं मेरे बच्चों की तरफ, नवाब और नुहा की तरफ। ओके, तो दुल्हन के आने की बारी आ गई है, दुल्हन आ चुकी है। अब मैं आप लोगों को दुल्हन से भी मिलवाऊंगी। तो यहाँ पे दुल्हन जाके स्टेज पे बैठ रही है, दूल्हा कितने प्यार से देवर मेरे हाथ पकड़ के उठा रहे हैं। माशाल्लाह, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ में, है ना। उसके बाद आते हैं दोस्तों फिर से स्टेज खाली नवाब लोग की तरफ। सो गाइज, यहाँ पे ना हम बारात भी लेके आए थे और आज ही रिसेप्शन भी है। तो यहाँ पे बारात का जो प्रोग्राम था वो दोपहर में था, और रिसेप्शन का जो प्रोग्राम है ना वो शाम में। तो शाम हो चुकी है, यहाँ पे लोग आने शुरू हो चुके हैं, और फिर शाम के टाइम दोबारा से ये सब खाना वाना बनना शुरू हुआ। जैसे कि जितना सारा, बहुत सारा आइटम था, आई थिंक 25 के आसपास आइटम था। मैं सारा सही से दिखा नहीं पाई, क्योंकि मैं वीडियोस इधर उधर पता नहीं कैसे कैसे करके ली थी। और फिर यहाँ पे वो सारा चीज़ मैं दिखा रही हूँ जो जो मेन चीज़ है। तो यहाँ पे पुचका खाने के लिए हम लोग शाम में आए, और यहाँ पे मैं सबसे पहले नवाब को ना सूखा पुचका खिला रही थी, क्योंकि पानी भर के खिलाने से लोग कपड़ा गंदा करेगा, और मुझे नवाब का कपड़ा चेंज नहीं करना है। पर नुहा के लिए मैंने ब्लैक लाया हुआ है, तो नुहा का कर सकते हैं। गाइज, मैं तो कपड़े अपने चेंज कर ली हूँ और मेहमान भी आने शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे मेरी भाभी आई है, और यहाँ पे मैं सोच रही कि भाभी के साथ मैं एक फ़ोटो लूँ। यहाँ पे मैंने दादा को बोली थी फ़ोटो लेने के लिए, पर दादा दूसरे ध्यान में थे, तो हाँ, दादा यहाँ पे वीडियो बना दिए। खैर कोई बात नहीं, वीडियो मेरे हर काम में आते हैं, फ़ोटो से ज़्यादा मैं वीडियो का इस्तेमाल करती हूँ। तो उसके बाद गाइज़, अभी हम दूल्हा दुल्हन के पास जाते हैं। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए। वैसे पता है दोस्तों, मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ। वैसे आजकल मैं जो ब्लॉग्स बनाती हूँ ना, मैं मैक्सिमम 3 से 4 मिनट के मेरे वीडियोस होते हैं। ये वीडियो मैं अपना 7 मिनट का आई थिंक करने जा रही हूँ। मुझे इसीलिए बोल बोल के समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या बोलूँ। खैर, हम लोग डिनर के लिए आ चुके हैं, और यहाँ पे डिनर मैं तो कुछ खास नहीं खाऊंगी। मैं यहाँ पे बता रही थी कि मुझे बस प्याज दो, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं खाना। मुझे प्याज और खीरा खाना है, मुझे गाजर नहीं खाना मुझे। और क्या था वहाँ पे, मिर्ची थी, मिर्ची तो मुझे खाना है, मैंने ले ली है मिर्ची। उसके बाद मैं सब चीज़ को स्किप करके, नान को, चिकन चिल्ली को स्किप करके सीधा बिरयानी की तरफ आई कि मुझे भाई बिरयानी दे दो और 2 पीस मटन दे दो। मैंने मटन लिया, बिरयानी लिया, और फिर मैं आ चुकी हूँ खाने के लिए। और यहाँ पे दादा मुझे बोल रहे थे, इतने फास्ट कौन भागता है। मैं बोली, ओ शिट, मैं इतना फास्ट कैसे चली गई, मुझे तो धीरे धीरे चलना चाहिए था। एंड देन जैसे यहाँ पे आए, तो मुझे एक भाईजान ने बोला कि बहन जी,
आप इधर ना बैठो, यहाँ पे मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं इधर बैठ जाती हूँ। फिर मैं दूसरी साइड पे बैठ गई और फिर हमारे खाना खाने तक तो मिनिस्टर नहीं आया, बट थोड़ी देर बाद आया। मैं उनसे बाद में आप लोगों को मिलवाऊंगी, हमारे ग्वाल पोखर के मिनिस्टर साहब से। ओके, आप लोग कौन कौन जानते हैं उनको और पर्सनली कौन कौन जानते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे फटाफट से अपना खाना खा रही हूँ और देखो मेरे प्लेट में ज़्यादा कुछ नहीं है और फिर मत बोलना कि मैं ज़्यादा खा रही हूँ। ओके, इतना ही है बस, और इतना ही खाया मैंने। एंड देन यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई दोस्तों, क्योंकि मुझे जानने वाले एक फ्रेंड से मैं मिल गई, जिसको मैं जानती नहीं हूँ, पर वो मेरे वीडियोस देख रही थी, देख रही है शायद। तो वो मुझे मिली और मेरी वीडियोस की तारीफ़ की और मुझे कही कि मैं आपको देखती हूँ और आप वही हो ना। मैंने कहा हाँ। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो मेरे वीडियोस देखते हैं, और फिर मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे ना मुझे थोड़ा एनर्जी आता है और मैं एकदम से बूस्टअप हो जाती हूँ और मुझ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी एकदम तुरंत से आ जाते हैं। अब क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। ओके, दादा लोग यहाँ पे मुझे बाय बाय करके निकल गए और फिर देखो यहाँ पे मिनिस्टर जी साहेब, क्या बोलूँ मैं, जो भी बोलूँ। तो अच्छा, उसके बाद नुहा का यहाँ पे हरकत में बरकत है। इतना वो तंग कर रही थी, बार बार ये सोफे पे उलोट पोट, इधर से उधर, ये सब करने के बाद थक गई। वो थकने के बाद वो चली गई दुल्हन के पास। यहाँ पे सबसे पहले नवाब किया। नवाब तो जाके जो है अपनी छोटी मम्मी के पास सबसे पहले खिला के लिया वो। और यहाँ पे दुल्हन ना दिन भर कुछ नहीं खाई थी, तो यहाँ पे कोई उसको आया था खिलाने के लिए, तो बस वो खा रही थी और फिर साथ ही साथ नवाफ को भी उसने दिया। खैर वो वीडियो मैंने शायद आगे ही डाल दी है, मैंने मर्च करने में थोड़ा सा गलती कर दिया। और नवाफ खा पी के फुल एनर्जी के साथ यहाँ पे खेल रहा है और फिर मैं पता नहीं कुछ तो बातें कर रही थी। ओह अच्छा, मैं ये बता रही थी दोस्तों, शाम हो चुकी है, सारे मेहमान लोग चले गए, अब हमारे भी घर जाने की बारी आ चुकी है, अब हम भी घर जाएंगे। तो गाइस घर चलते हैं। ओके, देखो दोस्तों 1 बज गया रात की और हम लोग घर आके पहुँचे अभी, और सारे कपड़े वपड़े मैंने इन दोनों का चेंज किया और दोनों सो चुके हैं। अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हम लोग न्यू वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और जो दूल्हा दुल्हन है उनको दुआ देना ना भूलना। टेक केयर।